नमस्ते मित्रों, मैं हूं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक जो कि अब कैनरा बैंक है। और अब मैं एक्टिव हूं हेल्थ केयर एंड सेकंड इनकम क्रिएशन में। हेल्थ केयर का मतलब बीमा नहीं है। अक्सर हम बता देते हैं लोगों को कि बीमा नहीं है, तब भी लोग कहते हैं नहीं मैंने तो फलानी कंपनी से कराया हुआ है। नहीं, आपका कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है? बड़े भाई साहब, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं बीमे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीमा बीमार होने से नहीं बचाता है, वो तो बीमार होने के बाद काम आता है। तो बेकार नहीं है बीमा कराना। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, बीमा तो ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर आपको कराना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि आप स्वस्थ रहें, अधिकतम स्वस्थ रहें। जितनी भी डेथ होती है हमारे देश में, उसका 28% सीवीडी से है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। तो खतरनाक मामला है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में कई चीज़ें आ जाती हैं। और थक्का, एक ज़रा सा थक्का हार्ट को भी बेकार कर सकता है। हार्ट बेकार तो हम बेकार यानी कि गए। और ये ब्रेन तक पहुंच जाए, क्लॉट जम जाए, अटक जाए, पैरालिसिस हो सकता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक का परिणाम मानते हैं। तो हम इस समय बात कर रहे हैं मेन रूप से मेनली कि हार्ट आपका कैसे बढ़िया बना रहे। भाई, आप अच्छा सोचते हैं तो दिल को भी अच्छा रखिए ना। अच्छा, हार्ट के जो समस्याएं हैं, वैसे तो हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं अधिकतर। पहला काम लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना। ज़्यादा गड़बड़ है तो बाकी चीज़ें करते हैं कि भाई ईसीजी करा लो और क्या क्या है वो टेस्ट करा लो। लेकिन वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन डॉक्टर रेस्ट्रेंट कहते हैं अपनी पुस्तक में कि हृदय रोग एक सूजनकारी बीमारी है। इसका मुख्य दोषी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुख्य दोषी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल को उन्होंने निरपराध घोषित नहीं किया है, पर वो कहते हैं कि मेनली जब हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन बोलता है, कोई इन्फ्लेमेशन बोलता है, तो बात एक ही है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो नसें नाड़ियाँ हैं, धमनियाँ हैं, वो मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं। तो वो सूजती हैं तो बाहर से नहीं सूजती, केवल भीतरी दीवार, मतलब दीवार, पूरी दीवार सूजती है। तो वो संकरा हो जाता है रास्ता, जिससे रुधिर का प्रभाव होता है, और संकरा हो जाता है, उसके मोड़ वोड़ संकरे हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर। भाई, आप एक पाइप पानी का है, उसका आप मुँह अगर छोटा करते हैं तो तेज़ी से निकलता है ना, वो हो जाता है। जितना ज़्यादा टेंशन उतना ज़्यादा बीपी, जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर से बनेगा। तो आज 74% लोगों को टेंशन है किसी न प्रकार का, कम ज़्यादा। तो अच्छा, इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में है और उसके कई कारण हैं, केवल एक कारण नहीं है। तो हम इस समय निवारण की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो उससे तो हमें बचना ही बचना होगा। और हमारी लाइफस्टाइल भी उसका एक कारण है, हमारा खान पान भी उसका एक कारण है। तो हम यहाँ इस समय जो बात करने जा रहे हैं, वो हम मेनली बात करने जा रहे हैं ओमेगा 3 की, जिसको मैं भी सुन लेता हूँ। ये खुला हुआ डिब्बा बता रहा है कि इसमें से सेवन किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक ओमेगा 6 है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा 6 है, और एक ओमेगा 3 होता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा, अच्छा, ये भी कहा जाता है, हम अपने आप को स्वस्थ समझते हैं सभी लोग। क्यों हम स्वस्थ समझते हैं? जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं, जब तक इतनी थकान नहीं हो जाती कि हमें लगने लगे भाई कुछ गड़बड़ है, तब तक हम अपने आप को स्वस्थ ही मानते हैं। एक डॉक्टर कहते हैं कि 80% तक हार्ट ब्लॉकेज में भी व्यक्ति बैडमिंटन खेल सकता है। बैडमिंटन आप समझ सकते हैं कितना उछल कूद का थकाऊ गेम है। अगर 80% ब्लॉकेज वाला खेल सकता है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा, जल्दी हाफ जाएगा, समझेगा कि यार बहुत दिनों में खेला हूँ मैं। और लगातार ही जल्दी थक जाता है तो उसको चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, उछल कूद से भी फर्क पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है, इन्फ्लेमेशन आपका कम होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा हो कि वो जान पर बनाए। तो ओमेगा 6 क्या है? हम चिकनाई बहुत खाते हैं, जो पेट लोगों के निकले हुए हैं, उसका एक कारण क्या है, हमारा
स्वाद, जिह्वा का स्वाद कब आता है? जब जब कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ें हों और फैटी हों, तो वो ज़्यादा खाते हैं। छोले भटूरे, समोसे और क्या क्या एक एक बात करूँगा तो लंबी बात हो जाएगी, वो हम बहुत खाते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं जिह्वा को। और जिह्वा अनेक रोगों और झगड़ों की जननी है। तो करना क्या चाहिए हमें? ओमेगा 6 तो घटाना ही घटाना चाहिए। इसका जो अनुपात है स्टैंडर्ड, वो है 1:5 to 10। यानी कि अगर आप 5 से 10 चम्मच ओमेगा 6 खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, तो आपको 1 चम्मच ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है। अब ये भोजन से मिलता नहीं, जो चीज़ें हैं जो ओमेगा शरीर में बनता नहीं, जो चीज़ें हैं खाने वाली, उतनी हम खा नहीं पाते हैं। खुराक से तो बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं, रेयर। कितने अखरोट खा लेंगे आप रोज़ाना नियमित? तो पूरा घर कितने खाएगा? तो वो व्यवहारिक नहीं बैठता है, आदमी को कुछ पता भी नहीं, बात ये भी है। और दूसरी बात क्या है, शाकाहारी स्रोतों से जो ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 3 के 2 अवयव हैं मुख्य, एक तो DHA है और एक EP है। तो जो शाकाहारी स्रोत हैं उनमें होता है ALA। तो ALA कन्वर्ट होता है EP और DHA में, वो होता है 1/10 से 15 के बीच में। और अधिकतर तो अगर आप लगा लें हिसाब, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली जितना चाहिए उसका 10 गुना आपको शाकाहारी स्रोत से लेना पड़ेगा, कम से कम 10 गुना, नहीं तो 15 गुना तक लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब इतनी मात्रा लेनी पड़ेगी कि वो अफोर्डेबल नहीं होगी या खाने के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। अफोर्डेबल की तो बात ऐसी नहीं है कोई, क्योंकि अलसी है, आप 60-70 ग्राम अलसी रोज़ाना खाना मुश्किल काम है और नियमित से झंझट है। बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, हमारे जड़ी बूटियों में, हमारे रसोई घर में, लेकिन वो व्यावहारिक रूप से हम ले नहीं पाते हैं। भूल जाना, ये करना, वो करना। इसलिए आसान क्या है, एक कैप्सूल उठाया अभी ले लिया, एक कैप्सूल उठाया दोपहर को ले लिया, एक कैप्सूल उठाया शाम को ले लिया। तो इसको लेने का लाभ क्या है? वैसे तो देखिए रिकमेंडेशन है WHO के द्वारा, पहले 1000 mg पर डे था, अब 1000 से 2000 है, वैसे 1600 है। और ये न्यूनतम रिकमेंडेशन है जो WHO ने रिकमेंडेशन बनाई हुई है, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो जो है न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। जैसे कई बार सोचते हैं लोग कि हम तो भोजन भी करते हैं, भोजन से भी तो ऐसा ना हो कि जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, ज़्यादा ना हो जाए। तो ये तो न्यूनतम है। तो इसलिए, और इतनी भोजन सामग्री हम लेते नहीं हैं कि वो ज़्यादा हो, भोजन से मिलता कितना है। तो ALA को हमें 10 से 15 गुना अधिक लेना पड़ेगा, चाहे वो कैप्सूल के रूप में हो। कुछ कंपनी हैं जो अलसी के तेल से निकाल के और देती हैं और वो ओमेगा 3 बताती हैं, पर वो ये नहीं बताती हैं कि इसमें ALA होता है। ALA बेकार नहीं होता है, पर उसकी EP और DHA में तो बहुत सूक्ष्म मात्रा जो हमें चाहिए वो बहुत सूक्ष्म मिलती है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको रेशियो वैसे बताया 1:5 to 10 है, मैंने भी बताया, लेकिन हम रियल में 1:70 तक ले रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। दुनिया के अगर 100 लोग पेशेंट है हार्ट के, तो 60 इसमें भारतीय हैं। ये 2000 का आंकड़ा है, सन 2000 का, 25 साल पुराना। तो हार्ट पेशेंट तो निश्चित रूप से बढ़ गए होंगे, क्योंकि जितने अचानक गिर के मरने वाले लोगों की सूचनाएं यहाँ की हैं, हम 10 से 20 लोग की सूचना पाते हैं साल भर में, पर्सनली या अखबार और टीवी के माध्यम से। लेकिन ये आंकड़ा 34-35 हज़ार रुपये है, 34-35 हज़ार मृत्यु है हर वर्ष। और वो भी ये कहते हैं कि ये वास्तव में लाखों में है, क्योंकि रिपोर्टिंग इतनी ही हो पाती है। तो ये हम रिपोर्टेड जो आंकड़ा है वो दे रहे हैं केवल। तो आप समझ सकते हैं कितना संकट है हमारे ऊपर, हमारे दिल के ऊपर। अच्छा, ओमेगा 3 लेने से क्या होता है? ये बहुत ही फायदेमंद है, ब्रेन से लेके पूरे शरीर के लिए। एक तो पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन को, यानी कि सूजन को कम करता है, जो बहुत ही लाभ की बात है। और जो अगर हम मतलब इसका एक कैप्सूल 300 mg का है, तो 5 कैप्सूल रोजाना लेने चाहिए। तो 5 कैप्सूल लेने जो है पॉकेट के हिसाब से भी बड़ा मुश्किल पड़ता है। और यहीं पर मुझे याद आती है, फिर मैं कहूँ लोगों से कि भाई आपकी पॉकेट जो है कितनी भी बढ़िया है, आप अगर RDA न्यूनतम ही कवर कर लें तो भी आपको लगभग अगर 4-5 जनों का परिवार है तो 30,000 प्लस आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पे ही चाहिए।
स्वस्थ बनाए रहने के लिए मिनिमम इतना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, मैं अगर एग्जाम्पल देने लगूँ तो, लेकिन मैं यहाँ सीमित रहूँगा ओमेगा 3 पर। अच्छा, ओमेगा 3 इज एसेंशियल फॉर ब्रेन सेल, रेटिना सेल एंड स्पर्म सेल। तो ब्रेन, कितना टेंशन है आजकल लोगों को, तो ये बीपी को भी नियमित करता है। ये मैंने आंखों से भी देखा है, 2 एग्जाम्पल देखे, एक आज और एक कल, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं ऑडिट में था, तो एक ब्रांच में मैं ऑडिट कर रहा था, तो वहाँ मैंने बिहेवियर में जो चेंज देखा, एक जो डिप्टी मैनेजर था, तो मैंने उसको बुला के कहा, भाई आप तो अच्छा टैकल करते हैं लोगों को, और आप आज कैसे इरिटेट हो रहे हैं? तो उसने कहा, सर क्या बताऊँ, मैं आज बीपी की गोली खाना भूल गया। तो मैंने फटाक से कैप्सूल रखा, भाई हम तो न्यूट्रिशन रोजाना लेते ही लेते हैं, बहुत पहले से लेते हैं, तो मैंने कहा ये खाओ। बोले ये क्या है? तो मैंने ज़्यादा उसको बताने की बजाय मैंने कहा लो चिंता मत करो, एक मैं खा लेता हूँ। मैंने भी उसके सामने एक लिया, और आधे घंटे में जो मेरे साथी थे बोले, यार सक्सेना, अरे तो नॉर्मल हो गया है, तो वैसे ही खुश मिजाज हो गया। मैंने कहा देखो, मैंने भी आज पहली बार ऐसा डेमो देखा है कि इतना असर। और सेम कहानी रिपीट हुई नेक्स्ट डे। एक लेडी ऑफिसर थी वहाँ, वो बड़ा बिखर, वैसे तो लोगों को हड़काया करती थी, जो अच्छी बात नहीं थी, हमने टोका भी था उसको कि कस्टमरों के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आपका, और वो नहीं है। तो उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, तो हमने उसको टोका बुलाया, और सेम कहानी, उसको भी बीपी था, वो वेट में भी हैवी थी, और वो उस दिन दवाई खानी भूल आई थी, तो उसको भी हमने कैप्सूल दिया। हमने कहा भी इनको भी दिया है हमने कल, और आप चिंता ना करिए, आप कीजिए। उसके ऊपर भी आधा घंटे में बड़ा प्रेजेंट हमने चेंज देखा, तो हमारा फेथ और बढ़ गया। ये हमारा अनुभव दूसरों के ऊपर है। तो एक तो ये हो गया, आंखों के लिए आवश्यक हो गया। दूसरे, हार्ट के लिए बात हो गई, आपके ट्रिग्लिसराइड को कम करता है। और दूसरी बात क्या है, ये जो इन्फ्लेमेशन से हमारे शरीर में प्लाक फॉर्मेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है, और प्लाक फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन से ये सब होता है। तो ज़्यादा प्लाक हो जाए तभी ब्लॉकेज होगा हार्ट में। वैसे तो प्लाक बहुत छोटे होते हैं, रक्त के प्रवाह में ऐसा महसूस नहीं होता कि प्लाक हैं, लेकिन होते हैं, और वो अचानक फट भी जाते हैं। बहुत खुशी हुई, जैसे कि क्रिकेटर 2 एक हफ्ते के अंतराल पे मेरठ में ही 2 की डेथ हुई, जवान लोगों की, 30-35 साल के बीच की उनकी आयु थी। तो वो अचानक कैसे फट जाते हैं, हंसे बड़ी जोर से, हाँ खुशी में, और कोई प्लाक फट गया, और फट के वो जम गया उसका थक्का, और संकरी नली पहले से है, और उसने रास्ता रोक लिया रुधिर का, और बस सेकंड भर की देर बहुत है। जब तक ले गए डॉक्टर साहब के पास तब तक खत्म। दोनों के साथ ऐसे ही हुआ। तो ये 2 केस तो हमने आपको मेरे से बताए, अन्यथा अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। एक डिप्टी एसपी गुड़गांव में, मैं उस दिन वहीं था, और उसकी डेथ हो गई, जिम के अंदर डेथ हो गई। और भी आप फिटनेस फ्रीक कौन सा था, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई। तो अगर आप जिम में जाते हैं, बड़े समझते हैं अपने आप को मैं फिट एंड फाइन हूँ, तो वास्तविकता कुछ और हो सकती है। दूसरी बात क्या है, खिलाड़ी का एग्जाम्पल ले दिया, जिम का एग्जाम्पल ले दिया, नॉर्मल आदमियों की तो बात ही क्या है। और इसके अतिरिक्त हम डॉक्टर्स के भरोसे रहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स भी हार्ट के पेशेंट होकर मर जाएं और उनको पता ना हो कि हम हार्ट के पेशेंट हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम है कुछ, तो किसे इसे क्या कहेंगे आप जिनके भरोसे रहते हैं वही जब इस बारे में अनजान है तो। और एक तो हार्ट स्पेशलिस्ट के बारे में सुन चुका हूँ, एक से ज़्यादा केवल के बारे में। एक तो सर्जन थे जो रोजाना सर्जरी करते थे लोगों की हार्ट की, तो डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंस में रहते होंगे, या उनको हो सकता है ये बातें पता ना हो, क्योंकि हम तो जो पढ़ते हैं तो वो एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं कि लोगों की जान कैसे बचे, लोग बीमार पड़ने से कैसे बचें। और हम भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें अधिकतम। अंतर यह है कि डॉक्टर्स के पास लोग मजबूरी में जाते हैं जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं, और इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि डॉक्टर बेचारे मेहनत करते रहते हैं उनको बचाने के लिए, उनको तरह तरह से ट्रीटमेंट दे के, और बाकी उनका भाग्य भाई, जितना लेट आप जाके डॉक्टर के पास करेंगे। आप स्टेंट डलवाने के लिए डॉक्टरों पर आप वो तो करते रहते हैं कि भाई डॉक्टर तो ऐसे प्रेशराइज करते हैं, डॉक्टर्स ने भी वीडियो बनाए हुए हैं बात के ऊपर, लेकिन आप ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपका दिल भारी हो, आपको थकान होने लगे, आपको दर्द होने लगे दिल में। सबसे बढ़िया क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर ऑल्सो। खर्चा तो होगा लेकिन जान का जोखिम तो नहीं होगा ना। आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, आप अधिक प्रसन्न रहेंगे,
दूसरे ये प्लाक वाली बात हो गई, हार्ट वाली बात हो गई। इन्फ्लेमेशन, आइटिस वाले जो रोग हैं जैसे कोलाइटिस, उसमें ओमेगा 3 बहुत काम करता है। और आपके अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में ओमेगा 3 बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस अर्थराइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेट से संबंधित जो रोग हैं उनमें भी ये बहुत लाभकारी पाया गया है। और हमारी बाकी स्किन के लिए बढ़िया है, हमारे केशों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, नाखूनों के लिए बड़ा अच्छा है, लावण्य आता है चेहरे पर। आप अगर लगातार पूरी खुराक लेके देखें तो अगर किसी के यहाँ बिटिया है, युवा और का विवाह होने को है, तेज चेहरे पे कम है या नहीं है, तो आप ओमेगा 3 भी दीजिए। आयरन की कमी हो सकती है वो दीजिए, प्रोटीन की कमी हो सकती है वो दीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन में 80% लोग हम बड़े लैकिंग हैं, क्योंकि हमें कुछ पता भी नहीं है। कुछ हम साथ चाहते हैं बढ़िया चीज़ मिल जाए और सस्ती मिल जाए, ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि मार्केट में एग्जाम्पल दे दूँ मैं, प्रोटीन बिका 4 पावरफुल प्रोटीन। भैया कौन कौन से पावरफुल प्रोटीन है 4 ज़रा बताओ। वो अमीनो एसिड के नाम दे देते हैं 4, जबकि प्रोटीन तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। 4 से क्या होगा, वो तो प्रोटीन ही नहीं है। उस पर लिख देते हैं पीडी कास स्कोर इज इक्वल टू 1, वो तो एलिजिबल ही नहीं है पीडी कास स्कोर के, वो तो प्रोटीन ही नहीं है। तो आप महंगाई में आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम भी अगर इसको जानते ना होते, हम स्टडी ना करते होते, हम ट्रेनिंग्स में भाग ना लेते होते, हम डॉक्टर्स की वार्ता ना सुनते होते जो हमारे इसी क्षेत्र में काम करते हैं, और हज़ारों डॉक्टर्स काम करते हैं, तो वो भी डॉक्टर हैं ना। बस ये है कि उनको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई हम मेडिकल कॉलेज में कोई विशेष में पढ़ाया नहीं गया प्रिवेंशन के बारे में, हमने तो लोगों को रोग मुक्त करने के बारे में पढ़ा है, तो हम वही करते हैं। तो उनको भी समझ में आया कि भाई ये ज़्यादा अच्छा काम है, लोगों की जान बचाना और स्वस्थ रखना। तो हम यहाँ आगे इसके अलावा सब चाहते हैं हमारे शिशु बड़े इंटेलिजेंट हो, ताकि अच्छी तरक्की करें। तो बच्चों को अगर आप ओमेगा 3 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग ओमेगा आता है और वो स्वादिष्ट है, वो आता है, तो उससे बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं एज हो आपके बच्चे की सब पर, अपने मतलब समकक्षों के ऊपर, तो ओमेगा 3 दीजिए उनको। और अगर बच्चा जिस समय दूध पान करता है माता से, उस समय अगर उसकी माँ को आप ओमेगा 3 देंगे, तो वो बच्चा जो आपने दुनिया में आने के या थोड़ा बड़ा होने के बाद आपने देना शुरू किया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा जब वो दुग्धपान के दौरान उसको ओमेगा 3 मिला है दूध के द्वारा माँ के। और इससे भी अधिक इंटेलिजेंट होगा, सुपर इंटेलिजेंट होगा अगर आप वो गर्भ में है जब माँ के, तब माँ को उसको दिया जाए। माँ का तो सारा न्यूट्रिशन बच्चे को लगता है, साथ साथ तो अंडरवेट होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं और प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इतने सारे लाभ हैं। तो इसके 3 खुराक हैं, मतलब वैसे तो 5 है, पर 3 भी लें अगर, तो भी ये दिव्य चलेगी एक व्यक्ति के लिए 1 महीना। तो मैं यहीं पर आकर लोगों से जिक्र करता हूँ कि भाई आपको लगता है कि आपकी इनकम पर्याप्त है या काम ठीक चल रहा है, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये एक निवेश है। अगर आप निवेश करते रहेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आपको लगातार मिलता रहेगा, डिविडेंड। और नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा निवेश है जिसको बिना करने से लॉस है, और वो लॉस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि पोषण की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी से, ओमेगा 3 एंड फाइबर की कमी से बहुत तरह के रोग उभरते हैं। और आपको अगर रोग मुक्त रहना है, अपने प्रियजनों को रोग मुक्त करना है, तो न्यूट्रिशन तो पूरा करना ही चाहिए। हाँ, आपको आर्थिक मोर्चे पर कठिनाई होती हो तो तकल्लुफ़ मत करिए, क्योंकि सभी को होती है। और न्यूट्रिशन को, अच्छा न्यूट्रिशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें पैसे ठीक ठाक खर्च होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहे इससे अच्छा डिविडेंड कुछ नहीं है। हाँ, इनकम बढ़ा सकते हैं आप, हमारे पास इनकम बढ़ाने का रास्ता है ना, मैंने बोला ना, सेकेंड इनकम क्रिएशन। और इनकम वैसी भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम लगातार कब आएगी, जब आपका खर्चा ही इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि खर्चे कम नहीं होते, खर्चे खत्म नहीं होते हैं, आपकी इनकम कम या खत्म हो जाती है। ऑल द बेस्ट, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।